मुझे खेद है कि मैंने पहले आपको सभी 15 अध्यायों का सारांश नहीं दिया। अब मैं आपको मास्टर योर इमोशंस किताब के सभी 15 अध्यायों का पूरा सारांश दूंगा, ताकि आप उसे अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए उपयोग कर सकें। किताब मास्टर योर इमोशंस सारांश, सभी 15 अध्यायों का। अध्याय 1, हमारे इमोशंस कितने पावरफुल होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे इमोशंस, भावनाएं, हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। हमारी खुशी, चिंता, गुस्सा, प्यार, इन सभी का असर हमारे फैसलों, रिश्तों और दिन प्रतिदिन की जिंदगी पर पड़ता है। अगर हम इमोशंस को सही तरह से समझ और कंट्रोल कर सकें, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 2, इमोशंस को कैसे पहचानें। भावनाओं को पहचानने से ही हम उन्हें समझ सकते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे इमोशंस क्यों उठते हैं और उनका क्या कारण है। जब हम अपने इमोशंस को सही से पहचानते हैं, तो हम बेहतर तरीके से उन्हें संभाल सकते हैं। अध्याय 3, इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसान तकनीकें होती हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, खुद से बात करना या फिर अपनी सोच को डाइवर्ट करना। इन तरीकों से आप अपने गुस्से, चिंता या किसी भी नेगेटिव इमोशन को कम कर सकते हैं। अध्याय 4, इमोशंस को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। हमारे इमोशंस में बहुत पावर होती है। अगर हम उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उसे किसी क्रिएटिव काम में बदल सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना या म्यूजिक सुनना। अध्याय 5, नेगेटिव इमोशंस से निपटना। नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, डर या उदासी हमें अंदर से खा सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें इन इमोशंस से कैसे निपटना चाहिए। हमें उन्हें पहचान कर, उनसे सीख कर और फिर सकारात्मक तरीके से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 6, अपने आप से प्यार करें। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो दूसरों से भी हमें प्यार और सम्मान नहीं मिल सकता। खुद की इज्जत करना और अपनी कद्र करना हमारी खुशी का आधार है। जब हम खुद को प्यार करते हैं, तो हमारी सोच और इमोशंस भी पॉजिटिव रहते हैं। अध्याय 7, इमोशंस को समझकर फैसले लेना। हमारे इमोशंस हमारे फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम अपने इमोशंस को समझकर ठंडे दिमाग से फैसले लें, तो हम ज़्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं। यह हमें जीवन के बड़े फैसलों को समझदारी से लेने में मदद करता है। अध्याय 8, मानसिक शांति पाना। आपकी मानसिक शांति का संबंध सीधे आपकी भावनाओं से होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मानसिक शांति को कैसे पाया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, योग और सही खान-पान से हमारी मानसिक शांति बनाए रखी जा सकती है। अध्याय 9, लंबे समय तक अपने इमोशंस को संभालना। इमोशंस को दीर्घकालिक तरीके से संभालने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करना, अच्छे दोस्त बनाना और अपने आप को समय देना, ये सभी तरीकों से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 10, इमोशंस और रिश्ते। हमारे इमोशंस का रिश्तों पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम अपने इमोशंस को सही से मैनेज करते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। इस अध्याय में इमोशंस को रिश्तों में कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, इसके बारे में बात की गई है। अध्याय 11, आभार का महत्व। आभार, ग्रैटिट्यूड, हमारे इमोशंस को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारी मानसिकता और इमोशंस बेहतर रहते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में खुश रहने में मदद करता है। अध्याय 12, नेगेटिव इमोशंस से निपटने के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म समाधान। नेगेटिव इमोशंस से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, तत्काल, और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, दोनों प्रकार के समाधान दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को बदलने के लिए ध्यान को डाइवर्ट करना, गहरी सांस लेना या खुद को आराम देना शामिल है। लॉन्ग टर्म में ध्यान, योग और आत्म मूल्यांकन जैसी प्रैक्टिस को अपनाना होता है। अध्याय 13, इमोशंस के जरिए सही दिशा में बढ़ना। इमोशंस हमें हमारी जिंदगी की दिशा दिखा सकते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस के सही उपयोग से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 14, दूसरों की सोच को लेकर चिंतित होना। कभी कभी हम दूसरों की राय के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी खुद जीनी है और दूसरों की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए।
अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करके हम खुश रह सकते हैं। अध्याय 15, प्रेरणा की कमी। अगर हमें मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपनी प्रेरणा को फिर से पा सकते हैं, लक्ष्य तय कर सकते हैं और अपनी सफलता की राह पर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, इस किताब से हमने सीखा कि हमारे इमोशंस कितने पावरफुल होते हैं। अगर हम उन्हें समझें और सही तरीके से नियंत्रित करें तो हम अपनी ज़िंदगी में संतुलन बना सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जरिए हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।